इस संसार में किस प्रकार से आता है तथा किस प्रकार से जब इस संसार को छोड़ करके जाता है, स्वर्ग और नरक के भोगों का भी वर्णन किया। बाद में कहा कि माता जी, इस संसार से यदि जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बचना चाहती हैं तो केवल और केवल एक ही उपाय है कि भगवान की प्राप्ति करो, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। माता जी ने प्रश्न किया कि बेटा, भगवान के चरणों में ये मन लगता तो है ही नहीं, भगवान की पहुंच बहुत दूर है, कैसे इस मन को लगाएं? कपिल मुनि कहते हैं कि माता जी, यदि आपका मन भगवान में सीधे नहीं लग पा रहा तो आप अपने मन को उनमें लगाएं जिन लोगों का पहले से ही भगवान में मन लगा हुआ हो। ऐसे किसी संत सदगुरु की शरण ले लें तो संत सदगुरु क्या करेंगे? बोले ये धीरे धीरे आपको भगवान तक पहुंचा देंगे। साधु संतों का काम क्या होता है? साधु संत संसारियों को भगवान की कथा सुनाते हैं और भगवान को इन संसारियों की व्यथा सुनाते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, ये जीव धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ता जा रहा है, आप भी इस पर कृपा करके थोड़े आए। थोड़ा सा जीव आगे आता है, थोड़े परमात्मा आगे आते हैं तो इसमें जीव का परम कल्याण हो जाता है। यही संतों का काम होता है कि संत जन अपनी वाणी से भक्तों का कल्याण कर देते हैं। तो माता जी, ऐसे किसी संत के चरणों में अपने मन को लगाएं तो आपका कल्याण हो जाएगा। माता जी ने कहा कि पता कैसे करें, क्योंकि आजकल ये थोड़ा सा पहचानना बड़ा कठिन है कि किसका भगवान में मन लगा है कि किसका नहीं लगा है। कैसे पहचाने? किसी साधु संत के पास जाएं तो कैसे पता करें कि इसका भगवान में मन लग गया कि नहीं लग गया? तो कपिल मुनि कहते, माता जी, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि केवल और केवल भेष देख करके ही संत नहीं मान लेना चाहिए। तुलसी देख सुभेश भूल है मूल चतुर नर। केवल साधु संतों को भेष को देख करके ही उन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो क्या करें? बोले हम आपको साधु संतों के लक्षण बताते हैं। ये लक्षण यदि साधु संतों में घटित होते हैं तो आप उन पर विश्वास कर सकते हो। तो आज कपिल मुनि महाराज ने साधु संतों के 5 लक्षण बताए। कहा कि माता जी, इन 5 लक्षणों को बहुत अच्छी तरह देखना। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ये 5 लक्षण हैं। जो संत जन होते हैं वो तितिक्षु होते हैं, मान और सम्मान से वो परे हुए होते हैं। उनको मान सम्मान में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है। यदि कोई उनको माला पहना जाए तभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई 2 गाली सुना जाए तभी भी वो हर समय शांत रहते हैं। तो संतों का सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः। प्रणश्यापि हुंकारी चल अचल विचाल नहीं विक्षोभम नैव यस्यांता सा महात्मा इति कथ्यते। ये संत के लक्षण हैं कि चाहे जितना प्रलय हो, कुछ भी हो, परंतु प्रलय की हुंकार में भी वो अपने मन को बिल्कुल शांत रखते हैं। चल अचल विचाल नहीं, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अपने मन को
एकांत में शांत रख करके अपने मन में किसी भी प्रकार से क्लेश आक्रांत नहीं आने देते हैं और किसी भी प्रकार का उनको क्षोभ नहीं होता है। ऐसे संत यदि मिले तो माता जी समझ लेना चाहिए कि एक गुण इनके अंदर आपको मिल गया। तो पहला गुण है तितिक्षवा। साधु संत तितिक्षु होते हैं। दूसरा गुण है माता जी कारुण का। साधु संतों के अंदर करुणा बहुत होती है। संत हृदय नवनीत समाना। उनका तो हृदय ही मक्खन की तरह होता। किसी दूसरे के कष्ट या दुख को वो अपना ही दुख मानते हैं और सब पर करुणा करके उन सब का कल्याण करते हैं। तो दूसरा गुण है करुणा। तीसरा माता जी सुहृदा सर्वदेहि नाम। वो सभी देहधारियों को अपना ही समझते हैं। उनको ये पूरी तरह ज्ञान हो जाता है कि जो शरीर परमात्मा ने जिस तत्व से मेरे शरीर की रचना की, उसी तत्व से इस सारे संसार के शरीरधारियों की रचना की। निज प्रभु में देखें जगत कैसे करें विरोध। वो किसी का विरोध नहीं करते हैं। वो सबके शरीर को अपना ही शरीर मानते हैं। सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानते हैं। जैसे हम लोगों को केवल अपने शरीर तक का ज्ञान होता है। मान लो भोजन करते करते यदि आपकी जीभ कट जाए और आपको बहुत गुस्सा आए और आपने किसी को बताया कि देखो भोजन कर रहा था तो मेरी जीभ कट गई। अब वो बताए अरे ये दांत कितने बदमाशी करते हैं। एक तो 32 दांत बेचारी अकेली एक जीव को परेशान करते रहते हैं। अरे आप कहो नहीं महाराज 4 बार पहले भी कट चुकी है। अच्छा तभी भी तुमने इन दांतों को दंड नहीं दिया। अरे उखाड़ फेंको इन दांतों को। कोई कितना भी आपको जोशीला भाषण दे, क्या आप अपने दांतों को उखाड़ेंगे? क्योंकि आपको पूरी तरह पता चल चुका है कि जीभ के कटने से तो मुझे दर्द हो ही रहा, इन दांतों को टूटने से भी मुझे ही दर्द होगा। इसी प्रकार से साधु संतों को समस्त देहधारियों में अपना ही स्वरूप दिखता है, तो कभी किसी का बुराई नहीं करते, कभी किसी में दोष नहीं देखते हैं। अजात शत्रवा शांता। साधुओं का कोई भी शत्रु और मित्र नहीं होता है। वो हर एक परिस्थिति में हर किसी को अपना ही स्वरूप मानते हैं। ना वो किसी से बैर करते हैं और ना किसी से मित्रता करते हैं। कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं करते, हर एक परिस्थिति में एक समान रहते हैं। तो इस प्रकार से वो अजात शत्रु कहे जाते हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। इस प्रकार का जब भाव उनके अंदर आ जाता है तो माता जी समझ लेना चाहिए कि ये जो 5 लक्षण हैं, ये 5 लक्षण साधुओं के अंदर हों तो आप आंख बंद करके इन पर भरोसा कर लें। तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेह नाम, अजात शत्रवा शांता, साधवो साधु भूषणा। ये 5 लक्षण हैं। इन्हीं 5 लक्षणों से साधु की परीक्षा होती है। इसीलिए साधु बनना इतना सरल नहीं है। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर और चढ़े तो पावे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर।
यदि वहां से गिरता है तो उसकी बहुत दुर्गति होती है, और यदि चढ़ जाता है एक बार तो फिर उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जही मधुकर अंबुज फल चाखियो, फल करील क्यों खावे। जिसने उस परम तत्व को अच्छी तरह जान लिया, पहचान लिया है, तो फिर वो विषय वासनाओं के भोगों में क्यों पड़ेगा। तो इसलिए साधु बनना बहुत कठिन है, क्योंकि साधु को हर एक स्थिति में अपने मन को अच्छी तरह एक जैसा बना करके रखना पड़ता है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, उसको तो केवल और केवल अपने मन को बिल्कुल शांत स्वरूप रखना पड़ता। भगवान गीता में कहते हैं, दुखेषु विघ्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। यही मुनि की परिभाषा है, यही साधु संतों के लक्षण हैं। खाली भेष देख करके माता जी, आप भेष देख करके यदि साधु संतों को पहचानेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। अरे हनुमान जी महाराज जैसे ज्ञान नाम अग्रगण्यम, वो भी काल नेमी के सामने आकर के धोखा खा गए। काल नेमी बताओ किस प्रकार का रूप रखा होगा, और हनुमान जी को कथा सुना रहा है, और कथा सुनाते ही उसने आरंभ किया, होत समर रण रावण रामहि। हनुमान जी ने सोचा है कुछ गड़बड़ है। अरे दुनिया कहती है कि राम रावण युद्ध, और ये पहले रावण का नाम ले रहा कि रावण रामई, क्योंकि वो रावण का अनुयायी था तो रावण का पहले नाम लेगा। तो कह रहा होत समर रण रावण रामई। और जब हनुमान जी को सोचने लगे तो उसने भी समझ लिया हमसे तो बड़ी गलती हो गई, ये बंदर बहुत चालाक है, अभी मेरी बात को पकड़ लेगा। तो तुरंत जैसे तैसे बात को संभाल करके बोला, होत समर रण रावण रामहि और जीतहि राम न संशय आवे। अरे राम जी की ही जीत होगी, इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं, बहुत बढ़िया कथा कह रहा। हनुमान जी जैसे ज्ञान नाम अग्रगण्यम, वो भी भेष देख करके चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हम सब लोग यदि चक्कर में पड़ जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए माता जी कभी भी भेष देख करके आप साधु संतों की पहचान ना करें, क्योंकि नकली चीज असली से ज्यादा चमकती है। और इस संसार में प्रायः यही देखा जा रहा कि जिनके ज्यादा आश्रम हैं, ज्यादा जिनके शिष्य हैं, उन्हीं के पीछे भीड़ भागती जा रही। किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लेना चाहते कि इनसे मेरा कल्याण होगा भी कि नहीं होगा, कोई नहीं देख रहे। अरे हमारी सनातन पद्धति में तो पानी पिए छान के और गुरु करे जान के, पूरी तरह अच्छी तरह उसको जान लेना चाहिए। जब आप अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो वर में कितनी परीक्षा करते हैं, कौन से खानदान का है, क्या काम करता है, कोई बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू तो नहीं करता। अरे जब एक कन्या के लिए आप इतने अच्छे लक्षणों का वर चुनते हो और जिसको आप अपना सर्वस्व तन मन धन उछावर करना चाहते हो, तो उसके लिए क्यों परीक्षा नहीं। जरूर परीक्षा लेनी चाहिए, तभी गुरु के माध्यम से शिष्य का कल्याण हो सकता है। नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला, न गुरु का कल्याण न शिष्य का कल्याण। और गुरु भी खाली यही सोच करके कि बढ़िया मालदार शिष्य है, जितना इससे पैसा खींच सके खींचते रहे। तो थोड़ा सा तुलसीदास जी ने गुरुओं को भी सावधान किया, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अभी तक तो चेला के बारे में ही कहते थे कि चेला अगर अवज्ञा करेगा, अच्छी तरह बात नहीं मानेगा,
तो चेला की स्थिति अच्छी नहीं होगी। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु घोर नरक में पड़े। यदि गुरु भी अपने नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनको भी नरक में ही पड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके, गुरुओं का परीक्षण करके आप गुरु का चयन करें। सच्चे साधु की यही पहचान होती माता जी। सुने न काहू की कही, करे न अपनी बात, और नारायण के भजन में मगन रहे दिन रात। यही साधु संतों के लक्षण होते हैं। और इन्हीं लक्षणों को आप मान करके जब उनके चरणों में आप अपने मन को लगा लेंगे तो धीरे धीरे आपके मन को शांति भी प्राप्त होगी और आपके मन को वो वहीं पहुंचा देंगे जहां उनका मन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि किसी ने बिजली के तारों को पकड़ रखा है तो आप भले बिजली के तार ना पकड़ो, पकड़ने वाले को पकड़ोगे तो भी आपको उतना ही करंट लगेगा। तो इसलिए माता जी ऐसे साधु संतों के चरणों में अपने मन को लगाओगे तो फिर आपके मन को जरूर शांति मिलेगी। इस प्रकार से कपिल जी महाराज ने दिव्य उपदेश दिया। माता जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा, मैं आपके तत्वोपदेश से इतना समझ पाई हूं कि अहो बत स्वपश्चतो गरीयान यदि जे बहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि कोई चंडाल योनि में भी हो, निकृष्ट से निकृष्ट हो, यदि वो परमात्मा का नाम ले रहा है तो उसके जीवन में सब प्रकार से मंगल हो जाएगा। दूसरी तरफ कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, यदि उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता तो अनेक जन्म ऐसे ही उसके बीत जाएंगे, फिर भी उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का उपदेश लेकर के माता देवहूति ने अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाया और लगाते ही लगाते ऐसी उनकी समाधि लगी कि सारा शरीर उनका जलमग्न हो गया, पूरे शरीर से जल बह गया और वहीं अपने प्राणों का अंत किया और परमात्मा में विलीन हो गई। कपिल मुनि महाराज ने भी अपनी माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके गंगा सागर की ओर चले गए। वहीं पर कुटिया बना करके कपिल जी ने भजन किया। आज भी कपिल महाराज की गंगा सागर में कुटिया विद्यमान है, लोग दर्शन करने जाते हैं। बोले कपिल भगवान की। इस प्रकार से माता देवहूति और कपिल जी का संवाद बहुत ही, इसमें ज्ञान और तत्व का उपदेश अच्छी तरह दिया। इसके बाद में चतुर्थ अध्याय में विसर्ग का वर्णन किया। चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में अब 3 कन्याओं में से जो बड़ी बेटी थी आकुति, उनका वर्णन करते हैं। मनोस्तु सतरूपायं तिस्र कन्याश्च जिग्गरी आकुति ते बहुतिश्च प्रसूते रति विश्रुतः। मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो बड़ी बेटी थी आकुति, उसका विवाह रुचिर प्रजापति के साथ में हुआ और इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का ही अवतार हुआ। बोल यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से किया गया। इसीलिए जब भी यज्ञ कराएं तो बिना दक्षिणा के यज्ञ का फल ही नहीं मिलता, वो यज्ञ संपूर्ण ही नहीं होता है। इसीलिए यज्ञ में दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को ये प्रसंग सुना रहे थे कि माता देवहूति की जो 9 बेटियां थी, उनमें से जो माता अनुसुईया थी, माता अनुसुईया और अत्रि जी ने भी एक बार तपस्या की
और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उनको दर्शन देने के लिए आ गए। तो हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं आपको तीनों को ही अपने पुत्र के रूप में मांगना चाहती हूँ। आप ऐसी कृपा करें, आप तीनों ही मेरे पुत्र के रूप में आए। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो वही ब्रह्मा जी चंद्रमा के अंशावतार बनकर के अत्रि जी के घर पर आए और शिव जी का अवतार दुर्वासा मुनि ने लिया और स्वयं भगवान जो थे दत्तात्रेय जी, ये साक्षात नारायण के ही अवतार में आए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा दुर्वासा और दत्तात्रेय, ये एक एक अवतार करके माता अनसुईया के यहाँ पर अवतरित हुए। तो इस प्रकार से अत्रि और अनसुईया का भी मनोरथ पूर्ण किया। सोमो ब्राह्मणो शनि दत्तो विष्णुस्ते योगवत् दुर्वासा शंकरास्यो निर्बोधय गिरिशः प्रजा। मैत्र मुनि कहते हैं कि हे विदुर, इस प्रकार से आपने अभी मनु महाराज की बड़ी बेटी का वर्णन सुना। अब उनकी छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और इनके घर में 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, अन्य कन्याएं अन्य ऋषियों को ब्याही गई और उनमें से जो एक सती थी वो हमारे भोले बाबा के साथ में उनका विवाह हुआ, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। विदुर जी महाराज चौंके, महाराज संतान क्यों नहीं हुई? भगवान शंकर जी तो सबको संतान देने वाले हैं, उनकी कृपा से प्रत्येक जीव को संतान मिल जाती है, और ऐसी भगवान शंकर जी के यहाँ पर संतान क्यों नहीं हुई? कृपा करके बताओ। बोले इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन सती माता को अपने शरीर को यज्ञ में भस्म करना पड़ा। तो विदुर जी ने कहा कि अब तो हम इस कथा को जरूर सुनना चाहेंगे, कृपा करके बताओ। कहा ध्यान से सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बुला करके विचार किया कि प्रजापति किसको बनाया जाए। अंत में निर्णय किया तो अपने पुत्र दक्ष को ही प्रजापति बना दिया। और प्रजापति का पद बहुत बड़ा पद होता है, और इन प्रजापति के पद को आप इस तरीके से समझें कि जितनी भी सुख सामग्री मनुष्यों के पास होती है उससे 100 गुना पितरों के पास होती है। जितनी पितरों के पास होती है उसकी 100 गुना गंधर्वों के पास होती है। जितनी गंधर्वों के पास होती है उसकी 100 गुना कामदेव के पास में होती है, और जितनी कामदेव के पास में होती हैं उसकी 100 गुना अजान देवता यानी कि इंद्रदेव आदि इनके पास सुख सामग्री होती है। अजान के पास में जितनी होती हैं उसकी 100 गुना प्रजापतियों के पास में होती है, और जितनी प्रजापतियों के पास में होती है उसकी 100 गुना सुख संपत्ति ये ब्रह्मलोक में निवास करती है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति का पद बहुत बड़ा होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को भी इनके प्रोग्राम अटेंड करने पड़ते हैं, उनको आना पड़ता है इनके प्रोग्रामों में। तो दक्ष ने जब दक्ष का इनको प्रजापति का पद मिल गया राजा दक्ष को, तो फिर उन्होंने एक दिन सभा लगाई और उस सभा में सभी देवता आए। सभी देवता आए, दक्ष जैसे ही प्रवेश किए और प्रवेश करके चारों तरफ देखा तो सब उनके स्वागत में एकदम खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को देखा तो वो खड़े नहीं हुए। बोले अरे कोई बात नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं, और पुत्र को कभी पिता से ये अपेक्षा थोड़ी करनी चाहिए कि हमारा सम्मान करे।
थोड़ी और नजर घुमाई तो नारायण जी वहीं पर बैठे मिल गए। बोले अरे ये तो हमारे परदादा है, ये नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं। जैसे ही शिव जी को बैठे हुए देखा तो तुरंत क्रोधित हो गए दक्ष, और दक्ष ने तुरंत माइक लेकर के संबोधन शुरू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवः सभाग्नया साधूनां बहुव्रतो वित्तम यानानाम चमत्परा। तुरंत लेकर के माइक खड़े हो गए और बोलने लगे कि सावधान होकर के सुनो। सब इधर उधर देखने लगे, अरे ये दक्ष प्रजापति हैं, इन्होंने ही इस आयोजन को किया तो इनका तो संबोधन सबसे लास्ट में होना चाहिए, सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और ये आते ही बोल पड़े। दक्ष ने कहा कि सब लोग सावधान से सुने। अरे किसी सभ्य सभा में जब कोई असभ्य व्यक्ति आ जाता है तो वो सभा पूरी तरह खंडित हो जाती है। सब लोग इधर उधर देखने लगे कि भाई असभ्य यहाँ कौन आ गया। दक्ष ने कहा अरे इधर उधर क्या देखते हो, ये तुम्हें शंकर नहीं दिख रहा है? अरे भूत प्रेतों के साथ रहता है, भस्म लगाता है, नाग बिच्छू आदि इसके आभूषण है। अरे अच्छे कोई व्यक्तियों में बैठे तो इसको थोड़ी बुद्धि भी आए। असभ्य लोगों के साथ रहता है, इसीलिए इसको असभ्यता आज हम सबको दिख रही है इसकी। किसी ने बोला कि महाराज आपने जब अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया था तब आपको ये अवगुण नहीं दिखे? तो बोले अरे ये मेरी पुत्री के लायक तो था ही नहीं। कहाँ मेरी पुत्री गृहीत्वा मृग वत्सावाक्षा पाणी मरकट लोचना, मेरी पुत्री तो मृग नैनी है और ये कहाँ बंदर जैसी आंखों वाला। ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं था। वो तो हमने अपने पिता ब्रह्मा जी के आग्रह पर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जब भगवान शंकर जी को बंदर जैसी आंखों वाला कहा तो नंदीश्वर तुरंत क्रोधित होने लगे और कहने लगे भोले बाबा आप इनको चुपचाप कर दो, नहीं तो आप मुझे आज्ञा दो, मैं अभी इनको चुप कर देता हूं। अरे मैं अपने प्रभु की कैसे निंदा सुन सकता हूं? हरिहर निंदा सुने जो काना हो या पाप गौ घात समाना। ये गौ हत्या के बराबर पाप होता है कि कोई आपके आराध्य की बेइज्जती कर रहा हो, आप चुपचाप बैठे हुए सुने। मुझसे तो बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। भगवान शंकर जी हंस करके बोले कि बेटा ये हमारी ससुराल है और ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। बोलो राधे राधे। तो आप भी थोड़ा सुन लो। अब नंदीश्वर ने कहा कि चलो अब ससुराल की बात है, तो नंदीश्वर चुप हो गए। दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ता ही जा रहा, पता नहीं अनाप शनाप क्या बड़बड़ाए जा रहे हैं, परंतु भगवान शंकर जी आराम से बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। जब आप किसी को गाली दें और वो शांत बैठ करके मुस्कुराए तो क्रोध और दूना हो जाता है। इतना दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ा कि अंत में शिव को श्राप ही दे दिया कि मैं दक्ष प्रजापति इस शिव को श्राप देता हूं कि आज से किसी भी यज्ञ में इसको भाग ही नहीं मिलेगा। जब श्राप दिया तो नंदीश्वर तुरंत खड़े हो गए। अरे दक्ष प्रजापति तुम पद के मद में इतने अपमानित हो चुके हो, क्या बड़बड़ किए जा रहे? मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे बकरे का सर लग जाए। दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। ए नंदी, ससुर और दामाद की आपस की लड़ाई हो रही थी, तू बीच में कौन हो गया? मैं श्राप देता हूं कि जितने भी शिव के गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएं, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। तो शिव जी के सारे गढ़ भी खड़े हो गए कि मैं श्राप देता हूं कि जितने भी ये चाटुकार ब्राह्मण हैं सब भिखमंगा हो जाएं, सर्व भिक्षा गजातया, सारे भिखारी हो जाएं, मांस मच्छी आदि का ये सेवन करने लगे। अब जो स्वागत समारोह था ये तो साफ समारोह में बदल गया। भगवान शंकर जी को लगा कि मेरी वजह से इतना ये काम खराब हो रहा, तो तुरंत खड़े होकर के अपने पक्ष को शांत किया, शांत हो जाओ। और शांत होकर के शिव जी वहां से अपने गढ़ों को लेकर के
कैलाश पर्वत की ओर चले गए। शांताकारं शिखर शयनम, कैलाश पर्वत की ओर गए और जाकर के आराम से बैठ करके अपना भजन करने लगे। दक्ष प्रजापति से ये सहन नहीं हुआ। शिव जी का अपमान करने के लिए एक उसने बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। सबको निमंत्रण भेजा, परंतु शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। जब सबको निमंत्रण दिया गया तो सारे देवता अपने अपने विमान लेकर के निकल गए और सारे देवता वहीं कैलाश के ऊपर से ही निकल रहे विमान लेकर के। जब माता सती ने इन विमानों को देखा तो कुछ देवियां थोड़े कैलाश से नीचे ही होकर के निकल रही थी, तो पूछने लगी, अरे देवियों, अभी तो कोई कुंभ का भी समय नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, अरे तू अभी यहीं पर है, तेरे पिता ने इतना भारी हरिद्वार के पास कनखल जगह, वहां पर इतना विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तुझे बुलाया नहीं? अब इतनी बात सुनकर के तो सती जी के होश उड़ गए कि पिताजी ने यज्ञ किया और मुझे बुलाया भी नहीं। परंतु बात संभालते हुए बोली, अरे देवी जी, मैं भी तैयारी हो रही हूं, आप पहुंचो, मैं भी पीछे पीछे आ रही हूं। अब सती जी विचार करने लगी कि बताओ, पिताजी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? हो सकता है कि कोई बात हो गई हो, चलो भोले बाबा को लेकर के यज्ञ में चलते हैं, पता करते हैं। भोले बाबा कहीं घूमने के लिए गए। जैसे ही शाम को आई तो माता जी खूब अच्छी तरह सेवा करने लगी। भोले बाबा ने कहा कि देवी जी, आज आप बड़ी सेवा कर रही, क्या बात है? अरे नहीं नहीं, वो तो हर एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करे। भोले बाबा ने कहा कि आज ये धर्म कुछ ज्यादा ही आप निभा रही हैं, निसंकोच होकर के बताएं क्या बात है। तो कहती हैं कि आपको पता है ये सारे विमान कहां पर जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं ये सारे विमान किस दिशा की ओर जा रहे हैं? आप ही बता दो देवी जी, कहां जा रहे हैं? तो हाथ जोड़ करके कहा कि आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, उसी यज्ञ में ये सारे विमान जा रहे हैं। प्रजापतस्य ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं ते तत्र विश्रामवामते यद्यार्थतामि विबुधा व्रजन्तहि यद्यार्थतामि विबुधा व्रजन्तहि। ये सब आपके ससुर के यज्ञ में ही जा रहे हैं। धन्य है पार्वती माता जी, धन्य है सती माता जी, इस प्रकार की बातें कर रही। नहीं तो प्रायः यदि मायके की बात बतानी हो देवियों को तो उनकी भाषा कुछ और ही होती है। अरे मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, वहां पर उनको अहम भाव आ जाता है। और माता सती जी कह रही कि आपके ससुर जी ने एक महोत्सव रखा है, वहीं पर सब जा रहे हैं। तो आपको भी हमको भी आपके साथ में चलना चाहिए। आप भी जल्दी से अपनी सवारी तैयार कर लो, हम भी चलते हैं। भगवान ने कहा कि कोई चिट्ठी पत्री आई थी क्या? अब सती माता बिल्कुल शांत और कहने लगी, नहीं नहीं, पिताजी ने भेजी जरूर होगी, कई बार डाक मिस हो जाती ना, तो इसलिए नहीं आई होगी। भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो, हमें सब पता है कि कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी गई और ये हमारे अपमान करने के लिए ही यज्ञ किया जा रहा। उस दिन हम आपके पिताजी की सभा में गए और फिर हम खड़े नहीं हुए, तो इस वजह से उन्होंने मुझे 50 तो बातें सुनाई और उसके बाद हमें श्राप भी दे दिया और हमारे अपमान करने के लिए आज यज्ञ रचा है। अच्छा,
इतनी बड़ी बात हो गई, ससुर दामाद में आपसी झगड़ा चल रहा और हमें कुछ पता ही नहीं। भगवान भोले बाबा बोले, देवी जी आज बात आई इसलिए मैंने आपको बता दी, नहीं तो हम तो इस बात को कभी करना ही नहीं चाह रहे थे। धन्य है शिव जी। यदि ससुराल में जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो वहां तो कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन सारी गर्मी आकर के घर पर देवी जी तो उतार दी जाती। अरे ऐसा भिखमंगों का खानदान जहां खाना भी ठीक से नहीं मिला, अरे वो आया उसने मेरे पैर नहीं छुए, न जाने किस प्रकार की बातें करती। शास्त्र तो कहते हैं कि ये जो जमाई राजा होते हैं ये भी ग्रह की तरह ही होते हैं। जैसे नवग्रह होते हैं, नवग्रहों को सदा यदि उनकी पूजा अर्चना नहीं की जाए तो उनकी भक्ति टेढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार से जो जमाई होते हैं ये भी 10वें ग्रह हैं। और इनका स्वभाव कैसा होता है? बोले सदा वक्रा सदा क्रूरा सदा पूजा मपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह। ये 10वें ग्रह हैं। इनका स्वभाव कैसा है? बोले सदा वक्रा, हमेशा टेढ़े ही रहते हैं। सदा क्रूरा, इनकी वाणी भी हमेशा अटपटी ही रहती है। सदा पूजा मपेक्षते, जब भी ससुराल में जाते हैं हमेशा इनको पूजा की अपेक्षा होती है। कन्या राशि स्थितो नित्यम, जब ये आपकी कन्या के साथ में जुड़ जाते हैं तो ये जमाता आपके 10वें ग्रह बन जाते हैं। जमाता 10वां ग्रह। और इनकी जरा सी भी पूजा ना हो तो फिर इनकी त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं। तो इसलिए, परंतु धन्य है शंकर जी, इतने दिन बीत गए कोई बात नहीं कही, और आज जब बात आई तब सती जी को बताया। सती जी ने कहा कि देखो भोले बाबा, गलती तो आपकी भी है। अरे आपके ससुर जी ही तो थे, आप खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता आपका। बोले हमने किसी, भगवान बोले हमने किसी का अपमान करने के लिए नहीं किया। अरे हम में तीनों में कोई भेद थोड़ी है। ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, तो हमने कहा चलो हम भी बैठे रहते हैं। हमने किसी भी तरीके से उनका कोई अपमान नहीं किया, परंतु फिर भी आपके पिताजी को लगा कि मेरा अपमान हुआ है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। भोले बाबा कहते हैं कि देखो देवी, एक बात मैं समझाऊं कि यदि आप कहीं किसी के यहां पर जाओ और वो आपसे यदि मुंह मोड़ ले तो मेरा मत तो ऐसा है कि वहां पर बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां सोने की बारिश हो रही हो, चाहे जितना धन मिल रहा हो, यदि आपको सम्मान नहीं मिले तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आवते ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी बहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। चाहे कुछ बरस रहा हो, सोना कंचन चांदी कुछ भी, परंतु आपका यदि सम्मान नहीं हो रहा तो आपको जाने से कोई भी लाभ नहीं। बहुत अच्छी तरह समझाया, समझा करके कहा कि देखो देवी, जाने से कोई लाभ नहीं, हम तो यही कहेंगे कि आप भी ना जाएं। परंतु बहुत समझाने के बाद भी देवी जी ने कहा कि देखो भोले बाबा, अगर दोनों में से कोई नहीं गया लोग क्या कहेंगे बताओ। इतना भारी यज्ञ किया, ना तो बेटी आई ना दामाद आया, तरह तरह की बातें करेंगे, तो इसलिए आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाकर के सब कुछ ठीक कर दूंगी। भोले बाबा ने कहा कि देखो, जाना तो मुझे ठीक नहीं लगता है, उसके बाद फिर आपकी जैसी इच्छा। तो सती जी का मन बहुत दुविधा में। जब मायके की याद आती है तो घर से
कैलाश पर्वत से बाहर निकल करके मायके की तरफ जाने लगे। जब भोले बाबा की याद आती तो वहाँ से लौट करके भोले बाबा के पास आ जाते। बहुत दुविधा में मन है, क्या करें क्या ना करें। 3-4 बार जब ऐसा किया और 5वीं बार फिर सती ने कहा अब जो होगा वो देख लिया जाएगा, मैं पहले जाकर के अपने मायके की बात को संभालती हूँ, उसके बाद मैं आकर के भोले बाबा को भी मना लूंगी। और 5वीं बार में वो सती जब चली गई, भोले बाबा ने आँख खोल के देखा कि काफ़ी दूर निकल गई, तो तुरंत अपने नंदी और गढ़ों को बोला कि तू जाओ साथ में और माता जी को अच्छी तरह विदा करके। तुरंत नंदी और अन्य गढ़ भी गए और जाकर के माता जी को प्रणाम किया। माता जी आपकी आज्ञा हो तो मैं भी साथ में चलूं? बोले चलो चलो। नंदी की सवारी करके माता सती जी जैसे ही दक्ष के यज्ञ में पहुंची, कोई भी अच्छी तरह नहीं मिला। किसी देवता देवी ने बिल्कुल एक दृष्टि भी नहीं देखी उठा करके, क्योंकि दक्ष का डर था यदि दक्ष को पता चल जाएगा तो हमारा भी लेने के देने यहाँ पड़ जाएंगे। जब कुछ भी नहीं और किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं हुआ तो सोचने लगी। और जब उन्होंने अपने बहनों को देखा तो बहनें भी आपस में बात कर रही थी, देखो देखो इसको चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं भेजी गई, फिर भी ये देखो चली आई। तरह तरह के व्यंग बाण छोड़ने लगे। जब तरह तरह के व्यंग बाण छोड़े तो माता सती का मन और भी आहत हुआ, परंतु सती माता जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मायके में तो माता का महत्व ज्यादा होता है, माता से मिलने के लिए चली गई। और यदि कोई दुखी था तो केवल माता जी ही दुखी थी और कोई भी दुखी नहीं था। जैसे माता जी के पास में सती जी गई तो माता जी ने तुरंत दौड़ करके अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। सादर भलहि मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुश्किल। माता सती बहुत अच्छी तरह मिली। माता सती से माता प्रसूति जी बहुत अच्छी तरह मिली और मिलकर के अच्छी तरह हालचाल सब कुछ पूछा। और मिलने के बाद में जैसे ही सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची और यज्ञ मंडप में देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भी भाग रखे हुए, परंतु भगवान शंकर जी का कहीं कोई स्थान नहीं दिया, तो देख करके बहुत क्रोधित हुई। अरुद्र भागम तमेव वक्षचाध्वरम पित्रा च देवो कृतहेलेन बहु। बहुत क्रोधित हुई और होकर के कहने लगी कि हे दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हो, परंतु मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपने पिता वाला कोई भी काम किया है। अरे जिन शिव का नाम लेने से समस्त जीव का कल्याण हो जाता है, समम कल्याणम करोति इति शंकरा, जो हर प्रकार से सबका कल्याण करते हैं, और आज आपने उन्हीं का अपमान कर दिया। अरे शिव जी की महिमा को आप समझो। शिव जी का तो नाम पशुपति है, जो पशुओं को भी अपने गले से लगा ले, सांप बिच्छू को भी अपने गले से लगा ले। ऐसे शिव जी के नाम से तुम द्रोह करते हो। 2 ही अक्षरों का नाम है, यद्वयक्षरम नाम गृह्यति निर्णाम शक्करम। ये नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण और मंगल हो जाता है। और हमारे पतिदेव शंकर जी तो ऐसे हैं कि इनको बहुत ज्यादा पूजा की भी अपेक्षा नहीं होती है और इनकी बहुत ही सरल पूजा होती है। अरे आपको कुछ नहीं मिले तो आप बेलपत्र ही चढ़ा दो, फल नहीं मिल रहे, फूल नहीं मिल रहे, चलो आप पत्ते ही चढ़ा दो। अरे पत्ते भी नहीं मिले तो बस 1 लोटा जल ही चढ़ा दो, उसी में हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर सोवन सरल अति पूजा, शिव समान
समदेव न दूजा। शंकर जी जैसा दूसरा देवता कहाँ मिलेगा, परंतु आज आपने हमारे पति देव शंकर जी का अपमान करके आज आप शिवद्रोही बन गए हैं। और मैं यदि लौट करके कैलाश पर्वत पर जाऊंगी तो भोले बाबा हमसे कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, कैसा यज्ञ रहा। आपका नाम लेकर के जब मुझे पुकारेंगे तो मुझे कितनी गिलानी होगी। तो इसलिए अब इसका उपाय तो एक ही है कि अब जब तक ये शरीर रहेगा तब तक आपका नाम मुझसे जुड़ा रहेगा। मैं आपके नाम को अपने नाम से नहीं जोड़ना चाहूं तो उसका एक ही उपाय है कि मुझे अपने शरीर को भस्म करना पड़ेगा। पति का जब अपमान देखा तो माता सती ने तुरंत योगाग्नि को प्रकट किया और उसी में अपना शरीर भस्म कर लिया। बोल सती महारानी की जय। सती महारानी ने अपने शरीर को भस्म कर लिया। क्यों भस्म कर लिया? क्योंकि ये सब परमात्मा की ही इच्छा थी। और माता सती ने अच्छी तरह सत्संग भी नहीं किया था। जब एक बार माता सती जी कुंभज ऋषि के यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए गई तो अच्छी तरह नहीं सुनी, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनको अपना शरीर भस्म करना पड़ा। भगवान राम जी अपनी पत्नी के विरह में भटक रहे और पूछते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और रोते हुए भगवान राम जी को जब शंकर जी देखते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते, जय सच्चिदानंद पावन। हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद घन पावन। पार्वती जी ने देखा और देख करके कहा, ये कहां से सच्चिदानंद, ये तो विरोधी बात हो गई। अगर ये सच्चिदानंद है तो फिर रो क्यों रहे हैं, और जो रो रहा है वो कभी सच्चिदानंद हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छी तरह समझाया कि देखो ये सचमुच सच्चिदानंद ही है, ये लीला कर रहे हैं और लीला की वजह से ये आपको ऐसे दिख रहे हैं और आपने अच्छी तरह कथा नहीं सुनी इसलिए आपको ऐसे लग रहा। तो कथा सुनने कहाँ गई थी? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषपाही। जब ये अगस्त मुनि के पास में कथा सुनने के लिए भोले बाबा और पार्वती जी गए और अगस्त ऋषि ने क्या किया, हाथ जोड़ करके पूजा की थाली लेकर के दोनों का पूजन किया। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर जी का और पार्वती जी का जब पूजन किया तो माता सती को मोह हो गया। अरे ये हमारा ही पूजन कर रही है, हमें क्या कथा सुनाएगी। तो अच्छी तरह कथा नहीं सुनी। जब अच्छी तरह कथा नहीं सुनी तो आज यहां पर उनको मोह हो गया। कथा तो केवल भगवान शंकर जी ने ही सुनी थी। सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने कथा अच्छी तरह नहीं सुनी और इसीलिए आज मोह में चक्कर में पड़ गई। जब मोह के चक्कर में पड़ी, बहुत समझाया शंकर जी ने कि देवी ये साक्षात सच्चिदानंद ही है और ये लीला कर रहे इसलिए ऐसा दिख रहा। और फिर भी आपको यदि नहीं लगता है तो आप जाओ परीक्षा ले लो। सती जी ने बहुत अच्छा सीता जी का रूप बनाया और बना करके जैसे ही राम जी के पास गई तो तुरंत राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे माता जी, हमारे भोले बाबा को छोड़ करके आप कहाँ जंगलों में डोल रही। सती जी के तो होश उड़ गए कि अभी ये दहाड़ मार करके रो रहे थे और मुझे देखते ही मुस्कुरा करके पूछ रहे कि भोले बाबा को कहाँ छोड़ा है। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये सचमुच सच्चिदानंद ही है और लीला कर रहे हैं। लौट करके जब कैलाश पर्वत पर गई
तो भोले बाबा ने पूछा कि आप ले आए परीक्षा? बोले नहीं नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम आपकी नाई। जैसे आपने यहां से प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया। भोले बाबा को विश्वास नहीं हुआ, और जब विश्वास नहीं हुआ तो पूछने लगे कि सचमुच परीक्षा नहीं ली? बोले हाँ नहीं ली। फिर परंतु भगवान शंकर जी ने जब ध्यान लगा करके देखा तो सारी लीला समझ गए। इन्होंने तो साक्षात सीता जी का ही रूप रख लिया। जिनको हम माता समझ करके पूजते हैं, आज उन्हीं का ही रूप रख करके ये चलेगी। अब इस शरीर से कभी भी भेंट नहीं होगी। भगवान की परीक्षा ली, इसलिए सती जी को अपना शरीर त्यागना पड़ा। परमात्मा जो होता है ये परीक्षा का विषय नहीं है, ये समीक्षा का विषय नहीं है। परमात्मा तो केवल और केवल प्रतीक्षा का ही विषय है। आप प्रतीक्षा करो तो परमात्मा कृपा करेंगे, आप परीक्षा करोगे, समीक्षा करोगे तो माता सती की तरह ही आपकी दुर्गति होगी। तो इस प्रकार से आज सती जी ने अपने शरीर को त्यागा, और उधर भोले बाबा को नारद जी ने बता दिया जाकर के कि महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जैसे हम थे वैसे ही आप भी हो गए। सारी कहानी बता दी कि माता सती अपने पिताजी से मिलने के लिए गई, और उस दुष्ट ने गले लगाने के बजाय जोर से धक्का मारा, वो यज्ञ कुंड में गिरी और उनका शरीर भी भस्म हो गया। सबकी अपनी अपनी शैली होती है। पत्रकारों की अपनी शैली है कि किस प्रकार से खबर को चटपटा बनाया जाए। तो नारद जी ने भी आज इस प्रकार से खबर बताई कि भोले बाबा को बहुत गुस्सा आ गया। जब बहुत क्रोध आया तो तुरंत एक अपनी जटा उखाड़ करके पत्थर पर पटक दी, और जैसे ही जटा पटकी तो तुरंत वीरभद्र प्रकट हो गया। बोल वीरभद्र भगवान ब्रगम्बवंद मणिमन वीरभद्र प्रजापति चंडी सह भूषणम देवम भगमनंदीश्वरो गृहीत। तुरंत वीरभद्र प्रकट हुए और शिव जी ने आदेश दिया, जाओ जाकर के यज्ञ कुंड सहित दक्ष को वहीं पर समाप्त कर दो। तुरंत जाकर के अभी इस यज्ञ का विध्वंस कर दो। तो उधर जैसे ही गण रोते हुए आ रहे थे शिव जी के, क्योंकि जब माता जी का शरीर भस्म हुआ तो जो गण गए थे शंकर जी के, उन्होंने उत्पात मचाना शुरू किया। तो भृगु ऋषि ने तुरंत रक्षोड़ मंत्र प्रकट किया। यज्ञ कुंड से बहुत सारे देवता प्रकट हुए और गणों को मार मार करके खदेड़ दिया। जब इधर से वीरभद्र पूरी सेना के साथ में उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए चला, तो बीच में सारे उनको गढ़ मिल गए, और गढ़ भी जब साथ में चलने लगे, बोले हमारे सेना नायक हमें मिल गए, अब हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। और देखते ही देखते यज्ञ कुंड के पास अंधेरा सा छा गया। तो सब आपस में बात करने लगे, अरे मुझे लगता है कि बहुत जोर से बड़ा तूफान आने वाला है। बोले तूफान तो कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरे बोलते हैं कि अरे मुझे लगता है कि ये डाकू लोग जा रहे हैं, तो उन्हीं के घोड़ों की चाप से ये इतनी धूल उड़ रही। तो एक कहता है कि नहीं नहीं, राजा प्राचीन बरी का राज्य है, इसमें डाकू तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। जब तक कुछ समझ पाते, देख पाते, तब तक तो शिव जी के गणों ने आकर के पूरे यज्ञ मंडप को घेर लिया, और घेर करके वीरभद्र ने आदेश दिया कि कोई नहीं बचने पाए, सभी को पकड़ो, मारो, काटो, जो मिल रहा है। तुरंत सब गण भगवान शंकर जी के गण आए और आकर के यज्ञ कुंड में एकदम कूद पड़े। जो देवता मिल रहा उसकी खूब पिटाई कर रहे। कोई तो यज्ञ कुंड में जाकर के, भंडार भवन में जाकर के खीर के पतीले, रायते के पतीले अपने ऊपर डाल के हर हर महादेव पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अंत में एक गण ने भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दी। भग देवता की आंखें फोड़ दी। पूषा ऋषि के एक जोर से मुक्का मारा तो उनकी दाढ़ी, उनकी बत्तीसी गिर करके बाहर आ गई। अंत में दक्ष को जकड़ के पकड़ के
मुंडी मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। पूरे यज्ञ कुंड को भस्म करके अंत में सभी गण भगवान शंकर जी के पास में पहुंचे और पहुंच करके भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। अब आगे देवताओं ने किस प्रकार से भगवान शंकर जी से अभय वरदान मांगा, इसकी चर्चा कल हम ठीक समय पर करेंगे, क्योंकि आज भी समय का थोड़ा लगता अतिक्रमण हो गया। आप सबके भोजन का समय हो रहा, तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। तो आप भी जय घोष के साथ में इस कथा को यहीं विराम देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गीता बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।